अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज की जो वीडियो है वो आपकी फरमाइश पे बनाई गई है। गुज़िश्ता कई वीडियोस के अंदर आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस मौजू पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि आपकी फरमाइश थी। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये बात कही और कुछ लोगों ने ज़ाती तौर पे भी, कुछ ने कमेंट्स में और कुछ ने ज़ाती तौर पे मुझसे कहा कि आपकी बातें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन हम रहते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। इन बातों पर जॉइंट फैमिली में रहते हुए किस तरह अमल किया जा सकता है। नाज़रीन, एक बहुत ही हसास और बहुत ही वसी मौजू है, इसीलिए आज की वीडियो हम ये कर सकते हैं कि आज की वीडियो काफ़ी तवील होगी, क्योंकि मुख्तसर सी बात के अंदर आप इन मसाइल को ना तो अच्छी तरह से उजागर कर सकते हैं और ना ही उनका हल पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप गूगल करते हैं या अगर आप लोगों से बात करते हैं इस मौजू पे, तो आपको हैरत होगी कि जब भी आप जॉइंट फैमिली की बात करेंगे, जैसे मैंने लोगों से बात की है, मैंने भी सर्च किया, मैंने रिसर्च की, तो नाज़रीन जब हम लोगों से बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली के बारे में वो क्या कहते हैं, तो आपको लोग दो तरह की बातें करते हुए नज़र आएंगे। एक तो ये, एक तबका खड़ा हो जाएगा और वो ये कहेगा कि जॉइंट फैमिली हराम है, नाजायज़ है, तमाम के तमाम ख़ानदानी मसाइल की यही वजह है, यही जड़ है, तो जितनी जल्दी इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए उतना बेहतर है। दूसरा ग्रोह वो खड़ा होता है जो ये कहता है कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत यूज़फुल है, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी रहमत है। नाज़रीन, दोनों तरफ के लोग बड़े मजबूत दलाइल लेकर आते हैं। पहली तरफ के जो लोग हैं वो जॉइंट फैमिली की इतनी भयानक तस्वीर खींचते हैं कि आपको जॉइंट फैमिली से नफ़रत हो जाए। मैं एक साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने जॉइंट फैमिली को सोसाइटी के लिए, ख़ानदानों के लिए कैंसर करार दे दिया, और उन्होंने लड़के की माँ यानी लड़की की सास के बारे में इतनी ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल की। लड़कों के यानी कि जो भाई हैं, यानी लड़की के जो देवर हैं, उनके बारे में, नंदों के बारे में बहुत ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल की और कहा कि ये फ़साद की जड़ हैं, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहने के फ़वाइद ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल मिलजुल के हल करना आसान हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि दोनों तरफ के तबकात ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ के ये कि जॉइंट फैमिली जो हराम है, मज़हब ने मना किया है इसका। दूसरी तरफ के लोग मज़हब से दलाइल ढूंढ के लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि कोई ये नहीं सोचता कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है। हल के बारे में कोई बात नहीं करता, उन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं रखता कि जो जॉइंट फैमिली में रहते हुए मसाइल से दो चार हैं। लोग बड़ी बेरहमी से ये तो कह देते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना हराम है, नाजायज़ है। वो ये नहीं सोचते कि जिन लोगों के बूढ़े वालिदैन हैं, जिनके ऊपर अपने वालिदैन की सारी ज़िम्मेदारी है और सिर्फ़ उन पर ज़िम्मेदारी है, वो उन बूढ़े वालिदैन को कहाँ छोड़ें। लोग कहते हैं कि भाई ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनका मसला है, उन्हें ख़ुद हल करना है। कैसे हल करना है? किसी शख्स के वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, जिन्हें अपनी औलाद की शदीद ज़रूरत है, वो क्या करें? इसी तरह से बहुत सारे लोग कम उम्र होते हैं। बड़े भाइयों की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने छोटे भाइयों को, बहनों को पढ़ाना, लिखाना और उनको इस काबिल करना कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद जी सकें। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि भाई आप अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र करें, उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बेरहमी से ये कह दिया जाता है। इंतहाई अफसोस की बात है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग, आप पाकिस्तान के माशरे को या इंडिया के माशरे को देखिए, हालात इतने ख़राब हैं कि गुजारा मुमकिन नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, अक्सरियत के लिए। इतनी कम तनख्वाह में लोग काम कर रहे हैं। आप उनसे कहते हैं कि भाई छुटकारा हासिल करो जॉइंट फैमिली से,
जहाँ पे एक शेयरिंग होती है, जहाँ पे बिलों के अंदर और किराए के अंदर, या अगर अपना घर है तो उसमें आसानी हो जाती है रहना, उनको मशवरा क्या दिया जाता है कि अलग हो जाओ, ये सोचे बगैर कि वो अलग नहीं हो सकते। जब आपने किसी से ये कह दिया कि अलग होना ही हल है, तो आप मुझे बताइए वो किस तरह अपने हालात को बेहतर करेगा। नाज़रीन, ये बात नहीं की जाती कि जॉइंट फैमिली में रहने वालों के क्या क्या कितने संजीदा मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे एक भाई की तनख्वाह ज़्यादा है और दूसरे की कम है, तो इस तफरीक से पूरे घराने पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। एक भाई के बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दूसरे के बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं की जाती। एक भाई की बीवी बहुत अच्छी जगह पे शॉपिंग कर रही है और दूसरे भाई की बीवी जो है वो बहुत अच्छी जगह से शॉपिंग नहीं कर पा रही है, तो इससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसका हल क्या है, इस पर कोई बात नहीं की जाती। जॉइंट फैमिली में रहते हुए मियाँ बीवी के ताल्लुकात किस तरह से मुतासिर होते हैं, बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं, बच्चे ज़िद्दी हो रहे होते हैं, बदतमीज़ हो रहे होते हैं, हठधर्मी दिखाते हैं, तो ऐसे वालिदैन क्या करें, उनको तो रहना ही जॉइंट फैमिली के अंदर है, इस पर कोई बात नहीं की जाती। नाज़रीन, आज हम इसी पर बात करेंगे। हलाल हराम का फतवा देना मेरा काम नहीं है, ये ना तो मेरा डोमेन है, ना ही मेरा ये सब्जेक्ट है, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ यही बात करूँगा कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं वो किस तरह एक खूबसूरत, पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। वो लोग जिनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है और वाकई में बन जाती है, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी को जन्नत किस तरह से बनाएं, आज हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, जॉइंट फैमिली के अपने फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। अभी कुछ अरसे पहले मुझे एक साहब ने कॉल की अमेरिका से, तो उन्हें अपनी टीम की ट्रेनिंग करवानी थी, सेल्स की टीम थी। जब मुझसे मेरी बातचीत हुई तो मुझसे कहने लगे कि आप कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में। मैंने कहा मैं कराची में रहता हूँ। तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे कि मैं रहने वाला तो मानसहरा का हूँ, अब मैं अमेरिका आ गया हूँ, लेकिन मैंने तालीम कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की है। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने उनको जब बताया कि मेरा ताल्लुक़ भी कराची यूनिवर्सिटी से रहा है, मैंने मास्टर्स वहीं से किया है, मैं पीएचडी वहीं से कर रहा हूँ, तो वो बड़ा खुश हुए और फिर कराची की बातें करने लगे। बातें करते करते उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों पहले मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, हम उसे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने मेरे बेटे को एडमिट कर लिया। 2 दिन तक मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तबीयत ख़राब थी लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि हम उसके लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। लेकिन इन 2 दिनों में मैं बहुत रोया, बहुत रोया। एक रात तो मैं इतना रोया कि मेरी बीवी परेशान हो गई कि आप इतना क्यों रो रहे हैं, अब तो बेटे की तबीयत काफ़ी संभल चुकी है। मैंने उससे कहा कि हम यहाँ पे अमेरिका में, कभी तुम बेटे को देख रही हो, कभी मैं बेटे को देख रहा हूँ, तुम भी जॉब करती हो, मैं भी जॉब करता हूँ। अगर हम पाकिस्तान में होते ना, तो यकीन करो हमारा बेटा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता तो हमारे रिश्तेदारों से ये हॉस्पिटल भरा हुआ होता। फ़िक्र करने वाले, पूछने वाले ढेरों लोग जमा होते। सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, अपने ही नहीं, गैर भी आते देखने के लिए कि हुआ क्या है। सब हमारे दिलजोई कर रहे होते। यहाँ हम अकेले पड़ गए। वो कहने लगे कि पाकिस्तान का मुआशरा जो है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी रहमत है, हमें एहसास होता है बाहर आकर। यकीन करें ऐसा ही है, हमारा मुआशरा ऐसा ही है। हम एक दूसरे के मसाइल हल करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम घराने ऐसे ही हैं, मसाइल यहाँ पर हैं, संजीदा मसाइल भी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कसीर तादाद ऐसे लोगों की है कि अगर वो अकेले पड़ जाएं तो उनकी मदद करने वाले, उनकी दिलजोई करने वाले, उनके मसले को हल करने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। इवन वो लोग जो मसाइल खड़े कर रहे होते हैं, मुश्किल में वो भी आ जाते हैं मदद करने के लिए। ये हमारा मुआशरा। नाज़रीन, जब हम ट्रेनिंग कराते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के दौरान जब हम लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं, जब हम टीम बिल्डिंग पे बात करते हैं, तो हम एक बात बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। एक प्रॉब्लम हमें बड़ी शिद्दत से नज़र आती है। वो क्या? वो है भी जेन्युइन कि अकेले परफॉर्म करना बहुत आसान होता है,
अगर आप किसी इदारे में हैं और आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं तो अकेले परफॉर्मेंस देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप अकेले परफॉर्म कर रहे होते हैं तो नताइज बहुत छोटे होते हैं। टीम के अंदर परफॉर्म करना मुश्किल होता है, टीम बिल्डिंग एक मुश्किल काम है, लेकिन जब एक मर्तबा टीम बन जाती है तो फिर इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अकेले अकेले 10 लोग मिलकर इतना काम नहीं कर सकते जितना टीम के 5 लोग कर लेते हैं या 3 लोग कर लेते हैं। एक अच्छी टीम जब बन जाती है तो उसके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। आप देख लीजिए, अपने अतराफ़ में, अपने ख़ानदानों में नज़र दौड़ाइए और देखिए कि जिस ख़ानदान के लोग मिलजुल कर मोहब्बत से रहते हैं वहाँ पे आपको खुशियाँ, बरकतें, आपको सेहत, फरावानी वाफिर मिकदार में नज़र आएगी। यूनिटी कहता है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ऐसे ही नहीं कहते थे। जहाँ इत्तेहाद होता है, जहाँ मिलजुल के रहा जाता है, वहाँ यकीन करें वहाँ पर रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही होती हैं, वहाँ खुशियों की बरसात हो रही होती है। तो आज की वीडियो हमारी यही कोशिश है कि आपकी ज़िंदगी में उन खुशियों की बरसात को लाया जाए। नाज़रीन, ये वीडियो मैं सासों की, यानी कि माँओं की और सासों की हिमायत में नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बहू की हिमायत में नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं नंदों के ख़िलाफ़ या उनकी हिमायत में नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो किसी की हिमायत या किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक जनरल वीडियो है। क्योंकि मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि हमेशा सास गलत नहीं होती, बहुत सारी जगहों पे बहू की गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी जगहों पे सासों की गलतियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात इन दोनों की गलती नहीं होती। नंदों का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है कि जिससे हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लड़की के घर वाले इस तरह से इंटरफेरेंस करते हैं कि हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इसका कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं है, इसमें आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 लाइन में नहीं लिख सकते कि भाई ये मसला है और इसकी ये वजूहात हैं। नहीं, हर फैमिली में अलग अलग वजूहात होती हैं और बाज़ औक़ात सब मिलके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात सब मिलके हल करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो ऊंच नीच हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही जैसा कुछ हो रहा हो, हर जगह हालात थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि इतने सारे जो मसाइल हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, और फिर मैं आपको बताऊँगा 3 सॉल्यूशंस। उन 3 सॉल्यूशंस को भी सुनिएगा, प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, और आखिर में मैं आपसे करूँगा एक सवाल। वो तमाम नाज़रीन जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस सवाल का अगर जो सबसे अच्छा जवाब देगा उसको हम अपनी किताब परवरिश तोहफ़े में देंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत तहकीक के बाद, तकरीबन 1 महीने की रिसर्च है, डिफरेंट सर्वेज़ किए हैं हमने, उसके बाद ये वीडियो बनाई है। और हमें ये यकीन है, पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि मसाइल हो क्यों रहे हैं पैदा। आपको ये पता चल जाएगा कि इन मसाइल को हल कर किस तरह सकते हैं। तकरीबन आप अपने 80-90% मसाइल हल कर सकते हैं, और अगर आपने इन बातों पे अमल किया तो समझ जाएंगे बहुत आसानी से प्रॉब्लम कहाँ से आ रही हैं। अमल करेंगे तो आपको नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं कि जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट फैमिली के मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो नाज़रीन, जॉइंट फैमिली में भी, ऑफिस में भी, बाहर जो सबसे बड़ा मसला हमारी ज़िंदगी में हमें ख़राब करने के लिए, हमारी खुशियों को भस्म करने के लिए आता है, वो क्या होता है? मवाज़ना करना। जब सास अपनी एक बहू को दूसरी बहुओं से या किसी और की बहुओं से मवाज़ना करती है या अपनी बेटी से मवाज़ना करती है, तो नाज़रीन इसका नुकसान पता है क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जिस शख्स का मवाज़ना किया जा रहा है उसके दिल में दूसरों से नफ़रत पैदा हो जाती है, उन सब से नफ़रत पैदा हो जाती है जिनसे मवाज़ना किया जा रहा होता है। जब कोई बहू अपनी सास का मवाज़ना दूसरों की सासों से या अपनी माँ से करने लग जाए कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारी वालदा तो ये करती हैं, या फ़लाँ की वालदा तो ये करती हैं, और वो खूबी उस सास में ना हो या हो भी, एहसास ये दिलाया जाए कि दूसरी सासें या मेरी माँ आपसे ज़्यादा अच्छी है, कंपेयर किया जाए, तो दिल में नफ़रत पैदा होती है। नाज़रीन, एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ।
हमारे एक अज़ीज़ का ये वाक़या है। जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद एक मरतबा नई शादी हुई थी, तो उनकी जो वाइफ़ थी उन्होंने तहरी बनाई, बड़ी मज़ेदार बनाती थी। उन्होंने बनाई तहरी के साथ उन्होंने सैलेड भी बनाया, रायता भी बनाया, एक चटनी भी बना दी, जो दस्तरखान पे ला के रखा सारा खाना। तो जो उनकी सास थी यानी मेरे दोस्त की वालदा, वो कहने लगी कि जब मेरी बेटी जब बनाती है तहरी तो 10 तरह की चटनियाँ बनाती है। बहू का दिल टूट गया, वो खामोश हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी आई, तो जो बहू थी उसने कस्दन कहा कि आज आप बनाइए ना तहरी, आपकी तहरी की बड़ी तारीफ़ें सुनी है। वो भी खुश हो गई, वो काम करती थी, बड़ी मोहब्बत थी आपस में। तो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ तहरी बनाई, रायता बनाया, सैलेड बनाया और टमाटर की चटनी बनाई और एक और चटनी बना दी। तो दस्तरखान पे लाके रखा गया खाना। तो जो मेरे अज़ीज़ हैं वो देख के तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहने लगे कि 10 तरह की चटनियाँ नज़र नहीं आ रही। हमने तो सुना था कि जो हमारी बहन है वो 10 तरह की चटनियाँ बनाती हैं। उनकी बहन बड़ी हैरान हुई, हक्का बक्का रह गई कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं यहाँ पे आई और यहाँ के मैंने इतनी मेहनत से और इतनी मोहब्बत से मैंने सबके लिए खाना बनाया और मुझे ये सुनने को मिल रहा है। उनका दिल बुझ गया। बहू जो थी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई और जो सास थी वो बिल्कुल खामोश हो गई। इस वाक़े के बाद उनके दरमियान एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई और ये तनाव की कैफियत तवील अरसे तक चलती रही, इस एक छोटे से वाक़े की वजह से। नाज़रीन, जब किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है, मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे मेरे किसी दोस्त से या अपने किसी दोस्त से आप कंपेयर करेंगे तो होगा क्या, मैं उसकी बुराइयां ढूंढना शुरू कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप जिससे मुझे कंपेयर कर रहे थे ना उसकी हालत तो देखें आप, उसमें तो ये भी बुराई है, आप ये तारीफ़ कर रहे थे उसमें तो ये भी खामी है। नाज़रीन, जब कंपेयर किया जाता है तो नफ़रतें पैदा होती हैं। ये बात सबसे पहले तो बड़ों के समझने की है, यानी सासों की, ससुर की, बड़ों के समझने की। लेकिन मिसाल के तौर पे ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप बहू हैं या आप जो है जूनियर हैं फैमिली के अंदर, आप प्रॉब्लम का शिकार हैं आप, तो आप भी अगर चाहें तो अपने घर के माहौल को बेहतर कर सकते हैं। पहली ज़िम्मेदारी उनकी है, दूसरी ज़िम्मेदारी आप चाहे सास हैं, आप चाहे बहू हैं, ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। दो में से अगर एक शख्स तहैया कर लेना मुझे हालात को बेहतर करना है, आप यकीन करें हालात बेहतर हो जाते हैं। बड़े बूढ़ों ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि ताली 2 हाथों से बजती है, 2 ही हाथों से बजती है। हाँ, बाज़ औक़ात एक का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, एक का कम होता है, बाज़ औक़ात बराबर होता है, लेकिन ज़िम्मेदार दोनों होते हैं। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके घर के हालात ख़राब हैं तो आप ही हालात को बेहतर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करें। तो नाज़रीन, जब कंपेयर किया जाए तो आपको 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। पहली बात ये कि कंपेयर जब आपको किया जाए तो आप ये सोचें कि क्या वाकई में मुझे अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको लगे हाँ मैं फ़लाँ काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रही, तो मुझे अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के 2 दिन एक जैसे ना गुजरें, क्योंकि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं गुजरते। मोमिन का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। यही तो मकसद है हमारी ज़िंदगी का, अपने आप को हर आने वाले दिन पिछले दिन से बेहतर करना। किस चीज़ में बेहतर करना? अपने अखलाक को बेहतर करना, अपने अंदर बर्दाश्त को बढ़ाना, अपने अंदर खुश अखलाकी को लेकर आना। और अगर ये बेहतरी आ रही है तो इसका मतलब है आप दिन ब दिन एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हैं। जितने अच्छे इंसान बनेंगे आपकी ज़िंदगी को सबसे पहले फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को, आपके शरीक हयात को फ़ायदा होगा और आपके इर्द गिर्द तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, जब आपको कंपेयर किया जाए तो नेगेटिव मत लें, इसको बहुत पॉजिटिव लें। आप सोचें क्या वाकई में मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मुझे करना चाहिए, ज़रूरत है मुझे। अगर आपको लगता है हाँ आपके ऊपर जायज़ तनकीद की जा रही है, परेशान नहीं हो, खुशी से अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कीजिए।
और अगर लगता है कि आपको जिससे मुवाजना किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ कोई बात मत सोचिए। आपको जिससे मुवाजना किया जा रहा है, आपको ये नाजायज़ तनकीद आप पे की जा रही है, झटक दीजिए, परेशान मत होइए, आगे बढ़ जाइए, चीज़ों को दूसरे अंदाज से देखिए। नाज़रीन, एक और गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम अपना मुवाजना दुनिया भर के लोगों से करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम उससे बेहतर बन जाएं, हम उससे ज़्यादा अच्छे नज़र आ जाएं, हमें उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिले। कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कंपेयर करना अपनी ज़ात को दूसरों से बहुत ही नुकसानदेह अमल है। बल्कि बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कहा है कि यू इंसल्ट योर सेल्फ व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अपना मुवाजना दूसरों से करके आप अपनी बेइज्जती कर रहे होते हैं। नाज़रीन, बेइज्जती जिस शख्स की हो रही हो वो खुश रह सकता है, वो खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता। तो जहन में बिठा लीजिए, ख़ानदानी मसाइल की जो जड़ है, सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही वजह है, और भी वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है? मुवाजना करना और मुवाज़ने को हैंडल नहीं कर पाना। मुवाज़ने को हैंडल करना यह आपका काम है। इसको हैंडल करने के लिए मैं आपको 3 उसूल बताऊंगा। इन उसूलों को मजबूती से पकड़ लीजिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इन तीनों उसूलों के बारे में और कंपैरिजन के बारे में मैं अलहदा एक वीडियो तफसील से बनाऊंगा। तो नाज़रीन, अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। इन 3 बातों का ख्याल रखते हुए आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। जन्नत बनाने से मुझे एक बड़ी मज़ेदार कहानी याद आई। ये मेरे पहले पॉइंट का हिस्सा है कि एक शख्स ने दुआ की कि उसको जन्नत और जहन्नुम दिखाई जाए। उसको एक बड़े से हॉल में लेके गए जहाँ पे एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी, जिसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। बीच में टेबल पे खाना रखा हुआ था, खुशबुएं आ रही थीं। लेकिन ये जो चारों तरफ लोग बैठे हुए थे वो इंतहाई लागर थे। उनकी आंखें बाहर आ रही थीं, हड्डियां नमूदार हो रही थी चेहरे पर। खा नहीं रहे थे। क्यों? उनके हाथ इतने लंबे लंबे थे कि मुंह तक पहुंच ही नहीं रहे थे। बताया गया ये जहन्नुम है। फिर दूसरे कमरे में लेकर गए, वहाँ भी बड़ा सा हॉल, बीच में बड़ी सी टेबल, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, हशाश बशाश चेहरे, तरोताज़गी नज़र आ रही थी चेहरे पर। उनके सामने भी उसी तरह खाने रखे हुए थे, उसी तरह खुशबू आ रही थी। लेकिन मसला ये था कि इन सब के हाथ भी लंबे लंबे थे, मुंह तक नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन ये लोग, तमाम लोग दूसरों को खिला रहे थे। तो नाज़रीन, जिस माशरे में खाने वाले लोग होते हैं, जिस घर में सबके सब ये चाहते हैं कि हम खा लें, हमें मिल जाए, वो घर जहन्नुम बन जाता है। सोसाइटी में, हमारे माशरे में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी इज़्ज़त की जाए, हमसे मोहब्बत की जाए, हमारी मदद की जाए, हमारी बात मानी जाए। दूसरे लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों को इज़्ज़त दें, दूसरों को मोहब्बत दें। पहले वाले जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी भर रोते हैं, ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, क्योंकि लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते, लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते, लोग उनसे हमदर्दी नहीं करते। लेकिन दूसरी तरह के लोग जो नहीं चाहते, जो ये चाहते हैं कि हम दूसरों को इज़्ज़त और मोहब्बत और अपनायत दें, उनकी मदद करें, उनसे लोग मोहब्बत भी करते हैं, उनके लोग इज़्ज़त भी करते हैं। और कभी वो मुश्किल में आ जाएं तो उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग जमा भी हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें एतमाद होता है। तो नाज़रीन, पहला काम आपको क्या करना है? आपको पहला काम ये करना है कि अपने आप को पुरएतमाद बनाना है। पुरएतमाद शख्स अपनी ज़िंदगी के जितने भी बंद दरवाजे हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, तमाम दरवाजे एक एक करके खोलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। खुद एतमादी आपकी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एनरिच कर देती है। पुरएतमाद शख्स कौन होता है? पुरएतमाद शख्स होता है जिसकी सोच देने वाली होती है। अगर आप अपने घर में परेशान हैं हालात की वजह से, इसकी बहुत बड़ी वजह ये होगी कि आपने लोगों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख ली। आप चाहते हैं कि लोग आपके काम करें, लोग आपकी मदद करें। एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसकी सिस्टर आके बताने लगी कि मैं बड़ी परेशान हूँ अपनी सास की वजह से, अपनी नंदों की वजह से। मैं इतने काम करती हूँ घर में, लेकिन बाज़ औक़ात मुझसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, मैं बर्तन नहीं धो पाती,
या मैं कभी अपने बच्ची की जो पैम्पर वगैरह रात में जो है वो फेंक नहीं पाती, या कभी कुछ छोटे छोटे काम मेरे रह जाते हैं, किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो आए और मेरे काम कर दे। तो मैंने सिर्फ उसको एक छोटी सी बात बताई। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हारा घर है ना, कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें ही करना है, किसी से तवक्कुआत मत रखो। ये सोचो कि मेरा घर है, कोई मेरे काम क्यों करे, ऐसा क्यों ना हो कि मैं दूसरों के काम करूं। वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा भाई मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरी उससे कुछ अर्से बाद मुलाकात हुई, वो बहुत खुश थी, कहने लगी कि आपने मेरे मसला हल कर दिया। मैं हर वक्त इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहती थी कि कोई मेरे काम क्यों नहीं कर रहा, कोई मेरी प्रॉब्लम में समझ क्यों नहीं रहा। लेकिन भाई यकीन करें, जब से मैंने दूसरों के काम करना शुरू किए अपने काम के साथ साथ, अब वो लोग मेरे काम करने लगे हैं, जो मैं कहती भी नहीं हूँ। पहले तो मैं कह भी दिया करती कि ये छोटे छोटे काम कर दिया करें, कोई नहीं करता था। अब मैं नहीं कहती और मेरे बगैर कहे वो काम हो जाते हैं। और अगर कोई ना भी करे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने सही कहा था, मेरा घर है, मेरी ज़िम्मेदारी है। तो नाज़रीन, पहला काम आपको ये करना है, पुरएतमाद बनना है। और पुरएतमाद बनने का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। पुरएतमाद बनने का मतलब ये कि आप देने वाली सोच आपकी हो। इनसिक्योरिटी, खौफ ना हो आपके अंदर कि कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कोई मेरे काम ना आए, कोई मेरी परेशानियाँ वेली खड़ी ना कर दे। इनसिक्योरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस है। जितने ज़्यादा पुरएतमाद होंगे आप, जितनी ज़्यादा आपकी देने वाली सोच होगी, उतने ही ज़्यादा आपके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, मुस्कुराइए। मुस्कुराना एक इतना ताकतवर हथियार है कि जिससे आप मुश्किलात को आसानी से दूर फेंक देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका मुसीबतों को टाल देता है। और आपने फरमाया कि मुस्कुराना सदका है, यानी जितना ज़्यादा आप मुस्कुराएंगे उतनी ज़्यादा मुश्किलात आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगी, मुसीबतें दूर भागना शुरू हो जाएंगी। एक तो मुस्कुराहट होती है तंज़िया मुस्कुराहट, किसी को जलाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। मैं उस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ जो दिल से निकलती है किसी को खुश करने के लिए और खुश होने के लिए। जितना ज़्यादा आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराहट को अपना सबसे ताकतवर हथियार समझिए। जितना मुस्कुराएंगे उतनी ज़िंदगी आपकी पुरसुकून होना शुरू रहेगी, और जितनी पुरसुकून होगी उतने आसानी से आप मसाइल को हल करने लगेंगे। तीसरे नंबर पे, और तीसरी और आखिरी बात जो है वो भी इंतहाई कीमती है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कभी भी नाशुक्री मत कीजिए, शुक्रगुजार बनिए। जॉइंट फैमिली में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही को फोकस करना शुरू कर देंगे, उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो ये नाशुक्री है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत इरशाद है जिसको हम आम तौर पे समझ नहीं पाते। आपने फरमाया कि दुनियावी मामलात में अपने से कमतर को देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। हम इस हदीस को समझ ही नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और मैंने अक्सर लोगों को देखा, वो समझा क्या रहे होते हैं कि इसलिए अपने से कमतर को देखो कि देखो उसकी ज़िंदगी में तो मुश्किलात हैं, मैं उससे तो बेहतर हूँ, वो कितना परेशान है, मैं उससे तो बेहतर हूँ। ऐसी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही वजाहत फरमा दी। आपने फरमाया कि दुनियावी मामलात में अपने से कमतर को देखो, क्योंकि तुम पर जो नेमतों की बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तुम उनकी तहकीर ना करो, उन्हें कमतर ना जानो। जब आप अपने से कमतर को देखते हैं तो आपको क्या होता है, आपको एहसास होता है कि यार मेरे पास तो कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे दे दी। मेरी ज़िंदगी के 90-95% मामला तो बिल्कुल ठीक ठीक चल रहे हैं, और मैं 5% के लिए रो रहा हूँ। यकीन कर लें, गिन लें, आपकी ज़िंदगी के 90% से ज़्यादा मामला बिल्कुल ठीक ठीक चल रहे होंगे। चंद छोटे मोटे मसाइल के लिए इतना परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कंपेयर करते हैं, हम मवाजना करना शुरू करते थे। इस दुनिया के, पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं कर रहा, एशिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के मसाइल की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है कि हम मवाजना कर रहे होते हैं दूसरों से, और अपने से ऊंचे लोगों का मवाजना कर रहे होते हैं, और ये नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जितना ज़्यादा मवाजना करेंगे आप, आपके अंदर नाशुक्री पैदा होना शुरू हो जाएगी, और नाशुक्री आपकी तमाम खुशियों को खा जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपसे पिछले दिनों भी आपसे वीडियो में जिक्र किया था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब भी बहुत शदीद है।
हम जो अज़ाब झेल रहे हैं ये नाशुक्री का अज़ाब झेल रहे हैं। हमारे घरों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो नाशुक्री की तो प्रॉब्लम्स हैं। शुक्रगुजार बन जाइए, फिर देखिएगा आप, हैरान रह जाएंगे आप कि आपके मामलात किस तरह से बेहतर होना शुरू होते हैं। नाज़रीन, इन चारों टॉपिक्स के ऊपर इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अलहदा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप, तो मैं आपको जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसको हम किताब गिफ्ट करेंगे। हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट कर दें अगर आपके जवाब ज़्यादा अच्छे हुए। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जॉइंट फैमिली में एक और मसला होता है जिसके बारे में हमने बात नहीं की। सास और बहू के अगर ताल्लुकात ख़राब हैं तो उसमें नंदों का किरदार बाज़ औक़ात बहुत बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात सास और बहू के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो लड़की की माँ का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी बराह रास्त इन लोगों के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं होते, ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो आके ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो दूसरे लोग जो ताल्लुकात को ख़राब करते हैं होते अपने ही हैं लेकिन दूसरे होते हैं, तो वो जो दूसरे लोग जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा कर रहे होते हैं उनको उनसे किस तरह से निपटा जाए। यानी आप देखते हैं बाज़ औक़ात किसी के दो दामाद होते हैं तो एक को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है, एक को कम मिलती है, तो उन दोनों के दरमियान नफ़रतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, एक जेलसी नज़र आती है और अक्सर नज़र आती है। तो हम ये देखते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर जो आउटर फैक्टर्स जो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, आप ये बताएंगे कि ये जो मसाइल आपकी ज़िंदगी में खड़े हो रहे होते हैं इन लोगों की वजह से, उसको किस तरह से हल किया जाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम दोबारा आएंगे और इन ख़ानदानी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तमाम मसाइल का तो हल बयान नहीं कर सकते ना एक ही वीडियो के अंदर। जो हमारे जॉइंट फैमिली के इश्यूज़ हैं बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन हम करेंगे तफसील से आइंदा आने वाले वीडियोज़ में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी रही और ये भी बताइएगा कि आपने गुज़िश्ता वीडियोज़ को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर किया। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।